डॉक्टर डूम और कैंग के बीच में अभी तक भले ही मार्वल ने कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं दिखाया, लेकिन ये दोनों एंटागनिस्ट एक्चुअल में एमसीयू में एक दूसरे से बहुत डीपली कनेक्टेड है, रिलेटेड है, और इनके बीच क्या रिलेशन है और लोकी की मौत किस तरह से होने वाली है ये मैं तुम्हें जस्ट बताता हूँ। पहले ये बताओ कि तुम जब स्कूल में केमिस्ट्री पढ़ रहे थे तो एक कैटलिस्ट टर्म आया था ना। कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है? जब दो केमिकल्स आपस में रिएक्ट ना कर रहे हो तो कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा पदार्थ होता है जो उन दोनों केमिकल्स की रिएक्शन करा देता है, बहुत तेजी से करा देता है। और मल्टीवर्स का ये जो केओस एमसीयू में फैल रहा है, ये जो रिएक्शन हो रहा है, इसका कैटलिस्ट है लोकी। एंड गेम में अगर लोकी टेसरैक्ट लेकर ना भागता, ना ही TVA में पकड़ा जाता, ना ही हू रिमेन्स से मिलता, तो ना ही वो गॉड ऑफ मल्टीवर्स बनता, ना ही मल्टीवर्सल ट्री एक ड्रेसिल को क्रिएट करता। यानी देखा जाए तो मल्टीवर्स बना ही लोकी की वजह से, और अब अगर मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय होगा तो वो भी लोकी की ही वजह से होगा। हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु, वेलकम टू बस बीम। एंड आज की ये वीडियो कैजुअल MCU फैंस के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें तुम्हें लोकी, कैंग, डूम, इन तीनों के बीच का कनेक्शन ये सब समझ में आ जाएगा। प्लस डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में मल्टीवर्स का केओस किस तरफ जा रहा है एंड अभी तक क्या हुआ है, ये सब भी तुम्हें इन शॉर्ट बहुत जल्दी पता चल जाएगा। अगर तुमने कॉमिक्स नहीं पढ़ी है, इवन MCU को भी इतना डीपली नहीं जानते हो, तो डेफिनेटली ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो देखो, कैंग तो अब टोटली आउट ऑफ द पिक्चर हो गया है, लेकिन दैट डजंट मीन कि अब MCU में उसका नाम ही नहीं लिया जाएगा। इवन मैंने स्टार्टिंग में डूम और कैंग के डायरेक्ट कनेक्टेड होने की जो बात की थी वो ही बता देता हूं। पहले देखो, लोकी ने मल्टीवर्स क्रिएट किया फ्री विल के चलते, यानी मल्टीवर्स में रहने वाले हर एक प्राणी को फ्री विल है, उसे पूरी आजादी है, वो जो चाहे वो डिसीजन ले सकता है, जिसके चलते अलग अलग यूनिवर्सेस में जब लोग अलग अलग डिसीजंस लेते हैं तो उन अलग अलग डिसीजंस की वजह से अलग अलग बहुत सारी पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो जाती हैं। अगर तुम किसी चीज को लेकर हाँ बोलोगे तो उसकी अलग पॉसिबिलिटीज रहेंगी, लेकिन अगर ना बोलोगे तो आगे होने वाले एक्शंस की अलग पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी। और इन्हीं अलग अलग इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज के चलते मल्टीवर्सल ट्री की जो ब्रांचेस हैं वो हमेशा एंडलेसली बढ़ती चली जाती हैं, क्योंकि पॉसिबिलिटी के बाद पॉसिबिलिटी के बाद पॉसिबिलिटी, तो ऐसे में मल्टीवर्सल ट्री की जो ब्रांचेस हैं वो भी ऐसे ही बढ़ती चली जाती हैं। अब सुनने में तो आज़ादी, फ्री विल ये सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन लोकी ने इससे पैदा होने वाले खतरे के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। वो खतरा जिससे अब पूरा मल्टीवर्स ही डिस्ट्रॉय होने वाला है, यानी इनकर्जन्स। इमेजिन करो अगर MCU में एक सिंगल यूनिवर्स ही होता, यानी हमारी मेन अर्थ 616 यही होती, इसके अलावा कोई दूसरी अर्थ होती ही ना, तो जाहिर है इनकर्जन्स भी ना होते, क्योंकि एक इनकर्जन तभी होता है जब एक यूनिवर्स की बाउंड्रीज दूसरे से कोलाइड करती हैं, टकराती हैं। अब ही हू रिमेन्स का हिसाब किताब इस मामले में बिल्कुल सटीक था। उसने सेक्रेट टाइमलाइन तैयार कर दी, जो कि स्ट्रिक्टली TVA के अंडर में मॉनिटर की जाती थी। TVA उसे मॉनिटर करता था, और इसी के चलते ज्यादा थ्रेट्स पैदा ही नहीं हुए थे। बट लोकी ने जब मल्टीवर्सल ट्री तैयार किया तो सेक्रेट टाइमलाइन यानी अर्थ 616 के साथ और भी कई सारी इनफाइनाइट अर्थ्स एग्जिस्टेंस में आ गई। फॉर एग्जांपल डेडपूल की अर्थ 10005, इल्यूमिनाटी की अर्थ 838। तो अब इन फ्यूचर जब एवेंजर्स डूम्सडे में ये यूनिवर्सेस, ये अर्थ्स आपस में कोलाइड करेंगे, आपस में टकराएंगे, इनकी बाउंड्रीज आपस में टकराएंगी, तो इनकर्जन्स होंगे। और एक इनकर्जन होता तो चलो भाई कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था, बट इतने सारे लाखों करोड़ों यूनिवर्सेस हैं, तो ये सब के सब जब कोलाइड करेंगे तो जाहिर है फिर पूरा मल्टीवर्स ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब लोग ही बेसिकली इस प्रॉब्लम को रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकता, वो इनकर्जन्स को नहीं रोक सकता। इनकर्जन्स को रोकना उन यूनिवर्सेस के इंडिविजुअल हीरोज के काम है जो उन यूनिवर्सेस में, उन अर्थ्स पर रहते हैं। लाइक कॉमिक्स में एक पॉइंट ऐसा आया था जब दो यूनिवर्सेस आपस में कोलाइड करने जा रहे थे और एक यूनिवर्स के हीरोज अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए सीधे दूसरे यूनिवर्स को ही डिस्ट्रॉय कर देने की सोच रहे थे। ही हू रिमेन्स कह लो या कैंग कह लो, उसका मानना था कि एक ही मेन टाइमलाइन हो, यानी सेक्रेट टाइमलाइन, और शांति से वही चलती रहे बिना किसी भसड़ के। वहीं डॉक्टर डूम का भी सेम यही मानना है कि एक ही वर्ल्ड हो, बैटल वर्ल्ड, जिस पर उसका रूल हो और शांति से चीजें चलती रहें बिना भसड़ के। तो कैंग एंड डूम MCU में दोनों के मोटिव्स ऑलमोस्ट सेम ही हैं। और कैंग अगर रहता तो लोकी वैसे भी सेफ तो ना रहता, बट अगर तुम्हें लगता है कि कैंग के जाने के बाद लोकी अब सेफ हो गया है तो नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि इनफैक्ट लोकी पर अब और ज्यादा बड़ा खतरा मंडरा रहा है एंड लोकी का मरना लगभग तय है। आगे मैं तुम्हें इसका प्रूफ देता हूं, क्योंकि देखो कैंग तो चलो थोड़ा पेशेंस रखता है, कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, बट डूम उसका
ईगो इतना बड़ा है कि वो अपने रास्ते में किसी को भी आने नहीं दे सकता है। और अपनी लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि कैसे कैंग एंड विक्टर वॉन डूम आपस में ब्लड रिलेटेड हो सकते हैं, यानी डूम कैंग का सगे वाला हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें डूम और कैंग के बीच बहुत सी सिमिलैरिटीज देखने को मिली हैं। एक तो मैंने अभी जस्ट बताया कि दोनों एक सिंगल टाइमलाइन चाहते हैं, एक सिंगल दुनिया चाहते हैं जिस पर उनका राज हो, अपने हिसाब से वो चीजों को चलाएं। एंड सेकेंडली डूम का टाइम प्लेटफॉर्म जो हमने कॉमिक्स में देखा था। कैंग के वेरिएंट्स भी एग्जैक्टली यही प्लेटफॉर्म यूज करते थे। इवन रीड रिचर्ड्स भी सेम यही प्लेटफॉर्म एमसीयू में यूज करते हुए दिख चुका है। दैट क्लियरली मींस कि कैंग एंड डूम आपस में समहाउ कनेक्टेड हैं। एंड मार्वल ऐसा भी कर सकता है कि कैंग डूम का या डूम कैंग का कोई डिसेंडेंट हो, और अब जब कैंग नहीं रहा तो डूम आकर कैंग की टेक को चुराकर उसे अपने हिसाब से यूज करेगा। अब डूम एंड कैंग के बीच और भी बहुत से कनेक्शंस हैं। इफ तुम्हें इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो तुम कमेंट में बोल दो, मैं ट्राई करूंगा बनाने का। बट मेन टॉपिक आज का ये है कि कैंग के जाने के बाद अब जब डूम आ चुका है तो लोकी और भी अनसेफ कैसे है और उसकी मौत तय कैसे हो गई है। एमसीयू के अंदर लोकी हमेशा से केओस को रिप्रेजेंट करता रहा है। वो हमेशा आज़ादी और मनमानी करने में बिलीव करता रहा है। स्टार्टिंग से उसने मनमानी करी है, वो किसी की नहीं, अपने बाप की, अपने भाई की, किसी की नहीं सुनता था। वहीं अगर तुम डॉक्टर डूम को जरा सा भी जानते होगे तो उसे पसंद है स्ट्रिक्ट ऑर्डर, लॉ, नियम, कायदे, कानून, यानी उसे रूल्स के हिसाब से चलना पसंद है। तो लोकी एंड डूम दोनों ही एक दूसरे के एंटी हो जाते हैं। और जाहिर है जब लोकी एक ड्रासिल में यानी मल्टीवर्स में सभी की आज़ादी के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करके थ्रोन पर बैठा है, ऐसे में वो थ्रोन पर बैठे बैठे इनकर्जन्स को रोक नहीं सकता, वो बस उन्हें होते हुए देख सकता है। एक तरह से ये कह लो कि लोकी ने मल्टीवर्स को ये जो फ्री विल वाला, आज़ादी वाला गिफ्ट दिया है, ये है तो बहुत अच्छा, बट इसकी कीमत हमें इनकर्जन्स के रूप में चुकानी पड़ती है। और इनकर्जन्स यानी मल्टीवर्स का डिस्ट्रक्शन, यानी अल्टीमेटली लोकी की दी हुई ये आज़ादी ही मल्टीवर्स के डिस्ट्रक्शन का रीजन बनेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोकी थ्रोन से उतर जाए और आज़ादी छीन ले। अब जो हुआ सो हुआ, उसे बेचारे को क्या पता था कि इनकर्जन्स हो जाएंगे। तो लोकी मल्टीवर्स और टाइम दोनों से बाहर अपनी गेमिंग चेयर में बैठ के सिर्फ तमाशा ही देख सकता है। इनकर्जन को अगर रोकना है तो ये काम कोई ऐसा बंदा ही कर सकता है जो मल्टीवर्स के लाखों करोड़ों यूनिवर्सेस में से किसी एक में एग्जिस्ट करता हो। एंड एग्जैक्टली यही काम आरडीजे का डॉक्टर डूम करेगा। क्यों करेगा ये तो डूम्सडे में पता चलेगा। और एक बात याद रखना कि जैसे थैनोस खुद को विलेन नहीं हीरो मानता था, उसने सोचा था कि आधे लोग निपट जाएंगे तो बचे हुए आधे लोग चैन की सांस ले पाएंगे। और आजकल की क्रिंज इंस्टा रील्स को देखकर मुझे भी यही लगता है कि ही वाज डैम राइट। तो डूम भी एक तरह से गलत नहीं है, वो मल्टीवर्स को बचाना चाहता है, बट उसका बचाने का तरीका वो जरूर गलत है। वो चाहता है कि सिर्फ एक यूनिवर्स हो जो बहुत सारे अलग अलग यूनिवर्सेस के रेमिनेंट्स यानी टुकड़ों से मिलकर बना हो, AKA बैटल वर्ल्ड। और इस बैटल वर्ल्ड में राज होगा सिर्फ और सिर्फ डूम का, या टू बी मोर एक्यूरेट गॉड एम्पेरर डूम का। और डूम की करतूत में लोकी कैसे मारा जाएगा? वेल सिंपल है, लोकी चाहता है मल्टीवर्स जिसमें कोई राज ना करे बल्कि सब फ्री होकर आजादी से रहें, अपनी मनमर्जी से चलें। और वहीं इसके जस्ट उलट डूम मल्टीवर्स को खत्म करके एक सिंगल यूनिवर्स चाहता है। तो ऐसा करने का सबसे पहला स्टेप ही है लोकी को खत्म करना, क्योंकि फिलहाल लोकी ही थ्रोन पर बैठकर मल्टीवर्स की ब्रांचेस को संभाल रहा है। अब एक सेकंड के लिए इमेजिन करो अगर कैंग अभी भी एमसीयू में होता, डूम ना आया होता, तो एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी में कैंग द कॉन्करर ये वाला वेरिएंट मिस मार्वल के नेगा बैंड्स और शैंग-ची की 10 रिंग्स को लेकर रियलिटी को रीशेप और अल्टर कर देता। इफ तुम्हें नहीं पता है तो बता दूं कि नेगा बैंड्स और 10 रिंग्स इस टाइम एमसीयू में एग्जिस्ट करने वाले सबसे पावरफुल वेपन्स में से एक हैं। और अगर ये दोनों साथ आ जाएं तो टाइम, स्पेस और डायमेंशंस को भी बेंड किया जा सकता है। कैंग डायनेस्टी की लीक स्क्रिप्ट में भी एग्जैक्टली यही लिखा था कि अल्टीमेटली कैंग द कॉन्करर काउंसिल ऑफ कैंग्स और कुछ एवेंजर्स को मारकर ये नेगा बैंड्स और 10 रिंग्स हासिल करके रियलिटी को अपने हिसाब से जैसा चाहे वैसे बदल देता। पूरा मल्टीवर्स कैंग की मुट्ठी में होता और उसके अलावा कैंग के जितने भी और कोई भी वेरिएंट्स धोखे से भी एग्जिस्ट करते होते उन्हें भी वो मिटा देता एंड अगेन मल्टीवर्स पर राज करता। लेकिन इसके लिए उसे लोकी को मारने की कहीं से भी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसके पास नेगा बैंड्स और 10 रिंग्स तो थे ही। तो वो बिना लोकी को मारे अपने हिसाब से मल्टीवर्स की रियलिटी को बदल देता और जो ब्रांचेस, जो कंट्रोल अभी लोकी के हाथ में है, वो फिर एग्जिस्ट ही ना करता। बट लोकी इन सब में मरता बिल्कुल नहीं। लेकिन डूम के आने से ये पूरा सिनेरियो पूरी तरह से बदल जाता है, क्योंकि डूम नेगा बैंड्स और 10 रिंग्स की मदद नहीं लेगा, बल्कि मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए सबसे पहले उसे कैंग की टेक चुरानी होगी। वो TVA में जाकर वहां
के भी सारे राज जान जाएगा। ऑब्वियसली TVA में जाते ही उसे एक बात ये पता चलेगी कि अगर वो TVA को डिस्ट्रॉय कर भी दे तो भी मल्टीवर्स का कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि उसे लोकी संभाल रहा है। मल्टीवर्स की सारी टाइमलाइंस को लोकी ने ही स्टेबलाइज कर रखा है। तो मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय और रीशेप करने के लिए फर्स्ट स्टेप है लोकी को मारना, क्योंकि लोकी के मरते ही ये सारी ब्रांचेस जो अभी सुलझी हुई हैं, संभली हुई हैं, ये सब बुरी तरह से अनरेवल हो जाएंगी और टाइमलाइंस एक एक करके डिस्ट्रॉय होने लगेंगी, जिसके बाद डूम आराम से अपना बैटल वर्ल्ड क्रिएट करके उस पर राज कर सकता है। फिलहाल लोकी में बहुत सारी टेम्पोरल एनर्जी कंटेंड है। वो एनर्जी जो अगर धोखे से भी रिलीज हो गई तो इससे यूनिवर्सेस आपस में कोलाइड करने लगेंगे, धड़ाधड़ बैक टू बैक इनकर्जन्स होंगे और मल्टीवर्स बहुत तेजी से तबाह होने लग जाएगा। तो इन सारी बातों से तुम्हें क्या पता चला? यही कि लोकी इज द की। लोकी ही वो चाबी है जिससे डूम के बैटल वर्ल्ड का ताला खुलेगा। यानी कैंग के प्लान में मल्टीवर्स का डिस्ट्रक्शन था, बट उसे रीशेप करना था निगा बैंड्स और 10 रिंग्स की मदद से। लोकी को मारना बिल्कुल भी जरूरी नहीं था उसके प्लान में, बट RDJ के डूम के प्लान में लोकी का मारना जरूरी है। इनफैक्ट लोकी की मौत ही डूम के बैटल वर्ल्ड प्लान की पहली सीढ़ी है। तो मेरे ख्याल से तुमने इफ कॉमिक्स नहीं पढ़ी है या इवन मार्वल को इतना डीपली अगर नहीं एनालाइज किया है तो भी अब तुम समझ गए होगे कि फिलहाल मार्वल में चल क्या रहा है। डूम के आने से लोकी अब बहुत बहुत ज्यादा अनसेफ है, एंड क्योंकि पहले लोकी गॉड ऑफ मिस्चीफ था एंड सालों बाद अब फैंस का फेवरेट बन चुका है। ऐसे में मार्वल अगर डूम्सडे में लोकी को डूम के हाथों मरवा देता है तो ये हर एंगल से शेफ्स किस होगी। इससे डूम का नेक्स्ट लेवल खौफ भी बन जाएगा MCU में। मल्टीवर्स का डिस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा, मूवी में स्टेक्स भी बहुत हाई हो जाएंगे और लोकी के मरने से डेफिनेटली फिर फैंस RDJ के डूम से उतनी ही नफरत करने लगेंगे जितना वो टोनी से प्यार करते थे। एंड बाय द वे लोकी का जो ग्लोरियस पर्पस था वो ये नहीं था कि वो थ्रोन पर बैठकर ब्रांचेस को संभाल रहा है, बल्कि वो उससे भी बड़ा है। देखो लोकी मल्टीवर्स में हर किसी पर नजर रखे हुए है, उसे सब दिखाई देता है और पूरे मार्वल में सिर्फ और सिर्फ लोकी ही एक अकेला ऐसा बंदा है जिसने एक नहीं सैकड़ों बार किस्मत को चकमा दिया है। किस्मत तो उसकी ये कह रही थी कि उसे थानोस के हाथों मर जाना है, बट स्टिल वो एंड गेम में टेसरैक्ट लेकर भाग निकला। एंड आज वो कहां पहुंच गया? तो आज वो टाइम के फ्लो से बाहर ऐसी जगह पर है जहां वो सब कुछ देख सकता है। इवन उसे अपनी खुद की किस्मत भी पता है। अगर उसे आगे डूम के हाथों से मरना है तो ये चीज भी उसे डेफिनेटली पता होगी, क्योंकि देखो हमें तो आने वाला फ्यूचर इसलिए नहीं पता होता क्योंकि हम टाइम के फ्लो के अंदर रहते हैं। तो पास्ट यानी बीता हुआ कल तो हमें याद है, लेकिन आने वाला कल अभी हमारे लिए हमारे आज में आया नहीं है, वो बाद में आएगा। इसलिए आज कल क्या होने वाला है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, ये हमें नहीं पता होता। लेकिन बहुत ध्यान से सुनना, अब लोकी जिस थ्रोन पर जिस जगह पर बैठा है वहां प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर इन सब का उससे कोई वास्ता ही नहीं है। वो टाइम के फ्लो के बाहर एग्जिस्ट करता है। यानी जब वहां टाइम ही एग्जिस्ट नहीं करता तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों का मतलब ही खत्म हो गया, और इसीलिए वो सब जानता है। यानी अगर आने वाले टाइम में डूम के हाथों लोकी को मरना है तो वो ये चीज भी क्लियरली जानता होगा। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी वो डूम से जितना हो सके लड़ेगा, उसे रोकने की कोशिश करेगा और आखिर में मारा जाएगा। यही उसका ग्लोरियस पर्पस है गाइस। मार्वल खुद कह चुका है कि लोकी को लेकर उसके प्लान्स बहुत बहुत ही बड़े हैं। यानी अभी थानोस के बाद एक और मौत उसके हिस्से में लिखी हुई है और वो ये बात जानता है, बट स्टिल जब तक उससे हो सकता है वो मल्टीवर्स को उसमें रह रहे अपने लव्ड वंस को प्रोटेक्ट करने की कोशिश जरूर से करेगा। एंड मेरे ख्याल से लोकी का रियल जो ग्लोरियस पर्पस है वो यही है। तो आई पर्सनली थिंक कि लोकी डूम्सडे से जिंदा बाहर नहीं आ पाएगा। हाँ, वो बहुत से लोगों को मैजिक और मिस्चीफ से चकमा दे चुका है, बट इस बार उसका सामना डूम से हो रहा है जो खुद मैजिक में कहीं से पीछे नहीं है। ऐसे में डूम को चकमा दे पाना ये लोकी के बस की बात तो नहीं है। तो आई थिंक कि लोकी और थॉर का रीयूनियन शायद ही अब हमें देखने को मिले। इवन ऐसा भी हो सकता है जब डूम थॉर से मिलेगा तो उसकी जलाने के लिए उसे ये जरूर बताएगा कि उसने लोकी को बुरी तरह से मारा था। और ये सुनकर थॉर का क्या हाल होगा सीक्रेट वॉर्स में, इमेजिन करना भी मुश्किल है, क्योंकि वो एक बार ऑलरेडी लोकी की मौत को फेस कर चुका है, दोबारा कैसे करेगा। वरना खुद सोचो, अगर लोकी और थॉर का रीयूनियन होना होता तो हमें थॉर की गोद में मरता हुआ डेडपूल क्यों दिखाया जाता, लोकी दिखाया जाता ना। सारे एवेंजर्स एंड हीरोज तो दिखा दिए गए थे TVA में, तो डेडपूल ही क्यों था थॉर की गोद में। तो आई थिंक ये भी एक इशारा था इस तरफ कि लोकी का फेट डूम्सडे में एक डार्क टर्न लेने वाला है। एंड टू बी ऑनेस्ट गाइस, लोकी को मारने के अलावा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है डूम के पास मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करके बैटल वर्ल्ड बनाकर उस पर राज करने के लिए। सो अब अगर तुम्हारा कोई कंफ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करके चैनल कर लो, सब नोटिफिकेशंस कॉल पर डालना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आने वाली नई MCU अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल जरूर से रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।